हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और फ्रेंड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा आपका। अगर आपको किसी भी में क्वेश्चन में डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए बताइएगा कौन सा राइट हो जाएगा एक नंबर का। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर अंडाशय। बताइए कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर का बताइएगा। दूसरा नंबर क्या बोल रहा, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। 280 दिन, 180 दिन, 160 दिन या फिर 140 दिन। गर्भावस्था की अवधि कितनों दिनों की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 280 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताइएगा। तीसरा नंबर क्या बोल रहा, रजोधर्म या फिर मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है। रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है। 30 से 35 वर्ष के बीच में, 30 से 40 वर्ष के बीच, 40 से 45 वर्ष के बाद या फिर 45 से 50 वर्ष के बाद ये खत्म हो जाता है। पता है मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 से 50 वर्ष के बीच खत्म हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताइएगा। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, कुपोषण का कारक नहीं है। बताइए कि कुपोषण का कारण नहीं है। बताइए कौन सा कुपोषण का कारण नहीं है। निर्धनता, अत्यधिक कार्य, नींद की कमी या फिर स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन। बताइए कुपोषण का कारण नहीं है, कौन सा कुपोषण का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर बताइएगा। पांचवा नंबर क्या बोल रहा, ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण है। ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का क्या कारण है। वनों की कटाई, औद्योगिक कचरे को नदी में बहाना, कीटनाशक का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक कचरे को नदी में बहाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर बताइएगा। 6 नंबर बोल रहा है आपका 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। बताइए कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था। बताइए 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर बताइएगा। 7वां नंबर क्या बोल रहा, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की कितनी औसत भार होती है। 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर बताइएगा। 8वां नंबर क्या बोल रहा है आपका, किस वस्त्र पर रगर का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। किस वस्त्र पर रगर का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सूती पर, ऊनी पर या फिर सिल्क पर या फिर इनमें से कोई नहीं। किस वस्त्र पर रगर का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्क पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर बताइएगा। 9 नंबर क्या बोल रहा, भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है। भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है। संक्रामक रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या, इनमें से सभी। बताइए भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है। संक्रामक रोग की भी समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताइएगा। 10 नंबर बोल रहा है आपका स्नातकोत्तर गृह विज्ञान की न्यूनतम योग्यता क्या है। स्नातकोत्तर गृह विज्ञान की न्यूनतम योग्यता क्या है। बीएससी सामान्य, बीएड सामान्य, बीएससी गृह विज्ञान या फिर डिप्लोमा इन होम साइंस। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीएससी गृह विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 11 नंबर बताइएगा। 11 नंबर क्या बोल रहा, किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? खसरा, पोलियो, टिटनेस या फिर डिप्थीरिया? बताइए किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोलियो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताइएगा। 12 नंबर क्या बोल रहा, कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है? कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है? 10%, 15%, 20% या फिर 25%? कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताइएगा। 13 नंबर बोल रहा है शैश अवस्था कितने वर्षों की होती है? शैश अवस्था कितने वर्षों की होती है? 0 से 2 वर्ष, 0 से 4 वर्ष, 0 से 3 वर्ष या फिर 0 से 6 माह? बताइए शैश अवस्था कितनों वर्षों की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 2 वर्ष तक की शैश अवस्था कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताइएगा। 14 नंबर क्या बोल रहा, रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है? रोग मुक्त रहने से क्या प्राप्त होता है? अच्छा स्वास्थ्य, खुशहाल और दीर्घायु जीवन, व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताइएगा। 15 नंबर बोल रहा सूर्य की रोशनी प्रदान करता है। सूर्य की रोशनी क्या प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? सूर्य की रोशनी क्या प्रदान करता है? तो विटामिन डी प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताइएगा। 16 नंबर क्या बोला, पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चे को अधिक होता है? पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चे को अधिक होता है? 1 से 2 वर्ष के बच्चे को, 3 से 4 वर्ष के बच्चे को, नवजात शिशु को, इनमें से कोई नहीं। पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चे को अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 से 2 वर्ष के बच्चे को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताइएगा। 17 नंबर क्या बोल रहा, वस्त्रों की धुलाई करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? वस्त्रों को धुलाई करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जल का ताप, स्वच्छ सामग्री, विधि पूर्व धुलाई या फिर इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सभी पे ध्यान देना होगा। इसका मतलब राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताइएगा। 18 नंबर क्या बोल रहा, कितने माह में बच्चा गलगलाना सीख लेता है? कितने माह में बच्चा गलगलाना सीख लेता है? 3 माह में, 5 माह में, 8 माह में या फिर 10 माह में? कितने माह में बच्चा गलगलाना सीख लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताइएगा। 19 नंबर क्या बोल रहा, मासिक कार्य होते हैं। मासिक कार्य क्या होते हैं? प्रतिदिन होते हैं, प्रति सप्ताह होते हैं या फिर प्रति माह होते हैं या फिर प्रति वर्ष होते हैं? मासिक कार्य होते हैं तो ये प्रति माह होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का बताइएगा। 20 नंबर क्या बोल रहा, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं? तो महिलाएं में 2 अंडाशय होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे 12th आर्ट्स बाय VK, और आप लोग यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको डेली क्विज करने को मिलेगा और ऑल PDF वहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।